Dear students, welcome to the classes of our academy. We are studying admission of a partner and the concept is capital adjustment. और क्वेश्चन है Raman, Rohit were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 31st March of the current year, their balance sheet was as follows. तो balance sheet दे रखा है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है और पूरा अच्छी तरह पढ़ोगे तो थर्ड एडजस्टमेंट में दे रखा है एक क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन वाज एडमिटेड। तो 40,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, 16,000 का क्लेम है, बाकी जो पैसे बचेगा 24,000 वो कैपिटल के क्रेडिट साइड में बटेगा और बाकी ठीक ठाक है सारे। और लास्ट लाइन में लिखा है प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड देयर इज कैपिटल एडजस्टमेंट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। फिफ्थ एडजस्टमेंट, Saloni will bring 42,000 as her share of goodwill premium and proportionate capital। गुडविल के लिए प्रीमियम लाएगी और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सफिशिएंट कैपिटल और 1/3 सलोनी का जो शेयर है इसमें क्या शेयर दे रखा है, सलोनी 1/5 और 1/5 शेयर इन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म। दिस विल बी द न्यू फार्म्स कैपिटल टू बैलेंस शीट, जबकि सलोनी का कैपिटल अभी तक पता नहीं है। तो ये तीनों कैपिटल का, रमन, रोहित एंड सलोनी तीनों का कैपिटल का 1/3 1/5 कैपिटल लेकर आएगी सलोनी। ये क्वेश्चन में थर्ड पार्टनर का कैपिटल नहीं है बट बोल रहा है कि नहीं रमन, रोहित एंड सलोनी तीनों का कैपिटल का 1/5 लेकर आएगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। आई विल एक्सप्लेन यू वेल। सबसे पहले वर्किंग नोट में जाओ और सारे ब्लैंक बना दिया और हो सके तो बैलेंस शीट ब्लैंक उतार लो सारे विदाउट वैल्यूज। वर्किंग नोट में ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1 और सलोनी आ रही है 1/5 शेयर के लिए। तो यहाँ पे न्यू रेशियो निकालने के लिए बताया है बैलेंस शीट के नीचे, ऑन द अबव डेट सलोनी वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, Raman surrendered 2/5 of his share and Rohit surrendered 1/5 of his share। वो 2/5 सरेंडर कर दिया, अपने शेयर था 2/3 रमन का, उसने 2/5 शेयर सरेंडर कर दिया। तो और रोहित सरेंडर कर दिया 1/5 अपने शेयर 1/3 का। तो ये दोनों को ऐड करके ये होगा सलोनी का शेयर और रमन का न्यू शेयर बनेगा अपना पुराना शेयर माइनस जितने सरेंडर कर दिया। तो 6/15। रोहित का सेम तरीके में बनेगा 1/3 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 4/15। अपना था 1/3 सरेंडर कर दिया 1/15 तो बचेगा 4/15 अपना शेयर। और सलोनी का बनेगी दैट इज 4/15 प्लस 1/15, ये दोनों का एडिशन 4/15 प्लस 1/15। Therefore, new ratio is 6:4:5। Sacrificing ratio old minus new, ऐसे तो sacrificing ratio 3:1 है, ये 4:1 ये दोनों का, बट आपको इसको करके दिखाना पड़ेगा, सॉल्व इट। तो रमन sacrifice old minus new and रोहित sacrifice old minus new, तो 4:1 दोनों का sacrificing ratio 4:1। तो नाउ सी, हमें कैपिटल अकाउंट अभी बनाना चाहिए, हम एक एक करके पढ़ेंगे। रमन विल ब्रिंग, तो इसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रेक डाउन, जो स्टार्टिंग पॉइंट में कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल का बैलेंस रमन रोहित का दे रखा है 1,40,000 एंड 1 लाख। देन प्रीमियम पर गुडविल लेकर आएगा 42,000, एडजस्टमेंट 5 एडजस्टमेंट में रखा है कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट 50,000 इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उससे पहले हमारा आ गया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000। तो 2 प्लांट एंड मशीनरी 35,000। आप देखो प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहला आइटम है तो 35,000 लेस करके लिख दो, यहीं पे फर्स्ट लाइन में 35,000 रिड्यूस करके लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000।
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, फिक्सचर्स, मैंने एक लाइन छोड़ गया, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स विल बी रिड्यूस्ड टू 58,500। तो 58 टू 500 रिड्यूस हो जाएगा, तो 50,500 यहाँ आप बैलेंस शीट में लिखो। और जितना था पहले प्लांट एंड मशीनरी 65,000 था, 65,000 माइनस 58,500, तो लिखो टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर से माइनस करके उसको लिखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज बाय 3,000, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज यहाँ पे करोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। और फिक्सचर के नीचे आपको बैलेंस शीट ऑर्डर में मेंटेन करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी फिक्सचर के नीचे स्टॉक एक लाइन छोड़ो, यहाँ पे डेटर का वैल्यू दे रखा है 1,10,000, 1,10,000। और ये जो प्रोविजन 7,000 था, इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, तो 7 3 10,000 हो जाएगा। और डेटर का जो वैल्यू है वो 1,10,000 है, 1,10,000 से 10,000 जाएगा तो आएगा 1,00,000 और आएगा 1,00,000। तो देन 3,000 इंक्रीज इन लायबिलिटी, आपको जिस जगह पे उसको लिखना है उसी लाइन में लिखना है। अब बैलेंस शीट को ऊपर नीचे करोगे तो आपके ये परमानेंसी बेसिस में है, सबसे बड़ा फिक्स कैपिटल ऊपर है और लिक्विड एसेट एकदम पूरा लास्ट में आएगा, करंट एसेट, और फिक्स्ड एसेट ऊपर आएगा। तो इसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में आपके परमानेंसी बेसिस में बैलेंस शीट बनता है। सालोनी विल ब्रिंग 42,000। अच्छा, और एक इसमें है क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड, एडजस्टमेंट 3, एक एक करके करोड़ तो छूट जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी सबसे पहला लाइन में लिखो, ये तो बीच में दे रखा है। सबसे पहले लाइन में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 16,000 और बाकी फंड है 40,000, 40,000 से 16 गया तो 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो दैट इज 24,000 को 2:1 में बांट दो, ओल्ड रेशियो में बांटो। 4 के बाद एडजस्टमेंट 3 के बाद 4, liability of 2,500 included in creditors is not likely to arise by creditors 2,500, by creditors 2,500। और क्रेडिटर से माइनस करके लिखो, क्रेडिटर हियर आपके सबसे टॉप लाइन में 1,68,000 माइनस 2,500, तो इसको फर्स्ट लाइन में माइनस करके फर्स्ट लाइन में लिख दो इसको। देन Saloni will bring 42,000 as share of goodwill by premium for goodwill, so Saloni लाएगी 42,000, 42,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू रमन्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। ये जो 42,000 कैश लाएगी, तो जो बैलेंस शीट में हमारा कैश बैंक जो भी है, वी हैव बैंक बैलेंस 50,000, तो वो बैंक बैलेंस 50,000 के साथ सलोनी जो प्रीमियम पर गुडविल लाएगी, इट इज एडजस्टमेंट नंबर 5, ये 42,000 को ऐड करो, फिर जो कैपिटल लाएगा कैपिटल ऐड करके टोटल करके लिख देंगे। देन नाउ ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर, बैलेंस करो। रिवैल्यूएशन को पहले टोटल करो और डेबिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड में उतारो और इससे 2,500 माइनस करके लॉस निकालो। ये 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो बाय कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो ऑफ रमन एंड रोहित, 42,000 इंटू 2/3 इंटू 1/3। जर्नल एंट्री, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट खाली रामन रोहित में। कैपिटल अकाउंट में सारे कंप्लीट हो गया, बैलेंस करो, इसको डेबिट साइड में उतारो, टू बैलेंस कैरेड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर बार जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट दिखेगा कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके 2 लाइन बढ़ा देना, ताकि आपको कैलकुलेशन में क्लैरिटी रहे। एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको मैनुअल कैलकुलेशन करते करते गलत हो जाएगा,
चाहे भी आप कैलकुलेटर में करो, कोई भी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट वो गलत हो सकता है, तो इसलिए इट इज बेटर कि आप इसको एक बार बैलेंस कर दो। और कैपिटल एडजस्टमेंट, लिसन, एडजस्टमेंट 5, Saloni will bring proportionate capital. So I'll tell you capital adjustment note 2. कैपिटल ऑफ रमन एंड रोहित, रमन रोहित का कैपिटल इतना है, इसको ऐड करके लिख दो 2,64,000। एंड शेयर ऑफ रमन एंड रोहित, शेयर ऑफ रमन एंड रोहित 1 से 5/15, यानी सलोनी 1/5 के लिए आई थी शेयर के लिए, 1/5 या 5/15, ये भी 1/5 है। तो दैट इज सलोनी वॉज एडमिटेड फॉर 5/15 यानी 1/3 शेयर के लिए आई थी, तो दैट इज 2/3 बच गया। 2/3 शेयर के लिए इतना कैपिटल है, तो टोटल कैपिटल कितना होगा ना। हेंस कैपिटल ऑफ रमन, रोहित एंड सलोनी, दिस इंटू रिवर्स ऑफ दिस, तो 2,64,000 इंटू 15/10, इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, और ये कैपिटल है दोनों का और ये शेयर है दोनों का, तो तीसरे पार्टनर का कैसे आएगा ना 15/10, तो ये बन जाएगा कैपिटल 3,96,000। 3,96,000 का 5/15, सलोनी विल ब्रिंग कैपिटल 5/15, 1,32,000। आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हो, दो पार्टनर के कैपिटल माइनस 3 पार्टनर के कैपिटल, ये भी इतना ही आएगा। सलोनीज कैपिटल विल बी दिस मच। तो ये क्या करेंगे आप इसके बाद ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस, ये कैपिटल कहाँ पे आता है ना, कैपिटल अगर 3 लैंग्वेज लिखा हुआ, एक लैंग्वेज लिखा हुआ सलोनी इस फार्म में जिस शेयर के लिए एडमिट हो रही है 1/3 के लिए एडमिट हो रही है 5/15 1/3, तो अगर लिखा होगा सलोनी विल ब्रिंग 1/3 कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म। टोटल कैपिटल तो ये दोनों का दे रखा है, ए बी का कैपिटल या रामन रोहित का दे रखा है, सलोनी का कैपिटल इधर दिया नहीं है, ये तीनों का 1/3, जबकि तीसरे पार्टनर का है नहीं, तो 2/3 को कैपिटल से मल्टीप्लाई करके दोनों का कैपिटल से रामन रोहित का फार्म का कैपिटल निकालोगे, उसका 1/3 निकालोगे, जैसे मैंने निकाला। इसका दूसरा लैंग्वेज है सलोनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी या सलोनी सफिशिएंट कैपिटल लेकर आएगी। आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, देन आंसर आएगा। तो इसमें लिख दो बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बन रहा है। जो ये 1,32,000 आया इधर, और इसको यहाँ ऐड कर दो 1,32,000 यहाँ, ये 1,32,000 तुरंत ऐड करो, नहीं तो भूल जाओगे यहाँ पे, या बाद में ऐड कर देना। अभी क्या करोगे ना, इसको ये साइड टोटल करो, इसको डेबिट साइड में उतारो और 2 वाला छड़ी निकालो और इसको कैपिटल अकाउंट में लिखो। ये जो कैश को यहाँ 1,32,000 में लिख के इसका टोटलिंग लिखो यहाँ पे। ये देखो, यू सी दिस कैश को उस टाइम ऐड कर देना चाहिए था, मैंने एक स्टेप देर कर दी। तो नाउ द अदर अमाउंट इज स्टॉक, जो कि लिखा नहीं था उसकी जगह पे उसको लिखो। देयर इज ए प्लेस फॉर एवरीथिंग। ये प्लेस का अगर ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पाए तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। दिस इज कॉल्ड परमानेंसी। कभी लिक्विडिटी ऑर्डर में मेंटेन होगा। ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छी तरह पता होगा, बिकॉज यू पीपल आर इन 12th नाउ। और इसके साथ ये जो कैपिटल अकाउंट के तीनों का बैलेंस है इसको उतारो, और लाइबिलिटी साइड में कुछ है नहीं, तो दैट इज कैपिटल और टोटल करके यहाँ लिखो। टोटल तो आपको यहाँ पे मिल रखा है, दिस इज योर टोटल 3,96,000। ज़्यादा कैलकुलेशन करने से पहले आप देखना कहाँ कहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है। और सारे पोस्टिंग हो गया, आप बैलेंस शीट को टोटल करो। वंस दिस इज डन, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।